हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस एग्जाम 2019 में 700 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जीके वी साइंस के क्वेश्चनों को। एमटीएस का एग्जाम यह 2019 में यह 2 अगस्त 2019 से यह 22 अगस्त 2019 तक 39 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 39 शिफ्टों में 700 प्लस स्ट्रैटेजी जीके वी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह सभी जो है ऑफिशियल पेपर के माध्यम से ऑनलाइनर क्वेश्चन रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर सभी 700 प्लस स्ट्रैटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का काफ़ी महत्व होता है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप सभी जो है सारी क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से रिविजन और याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को 2019 के अलावा 2017 में एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था 82 शिफ्टों में, उसके भी 1300 प्लस स्ट्रैटेजी के भी साइंस का मास्टर वीडियो और एमटीएस 2019 के 39 शिफ्टों के जो 700 प्लस क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले ही हैं मास्टर वीडियो के रूप में। और साथ में एमटीएस का एग्जाम 2021 में जो 42 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था उसके भी 900 प्लस स्ट्रैटेजी के भी साइंस के जो मास्टर वीडियो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सभी मास्टर वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्विक रिविजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोग के लिए रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग कम मेहनत और कम समय के द्वारा सभी क्वेश्चनों को फटाफट रिवीजन और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है फ्री और पेड अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे इस तरह का टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग इसका ऑफिशियल पेपर और साथ में अगर आप लोग इसका सभी एमटीएस 2017, 19 और 21 का स्ट्रैटेजी के भी साइंस का अगर ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम पे आप लोग आईडी सर्च कीजिएगा @रिजल्ट क्रिएटर सर्च करके वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। इस तरह का जो क्वेश्चंस जो रेडी किया गया है यहाँ पे इस तरह का आप लोग को यूट्यूब ऑल इंडिया किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप सभी जो है अच्छे से रिविजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्ट्रैटेजी के एंड साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो यह जो अनुच्छेद 15 है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है, यह विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह कपास उत्पादन से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो यह जूट उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति होती है यह किससे संबंधित है? तो यह मछली उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी जो फैक्ट है ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी लंबा हो जाता है और हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के क्लॉक टावर से की जाती है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह आरती शाह है। वह 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह एक्सिस बैंक रखा गया है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया? तो यह जनता पार्टी की जो सरकार थे इन्होंने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया। पुस्तक है बिकमिंग के लेखक कौन है? तो यह मिशेल ओबामा है। ब्लू जे जिसे नीलकंठ है यह इंडियन रूलर भी कहा जाता है। कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए थे तो यह 3 राज्यों का राज पक्षी है। कौन कौन से राज्यों के जो है राज पक्षी है? ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित है सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे सिलिया कहा जाता है। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो यह मीथेन गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हीरालाल चौधरी को। दिव्येंद्री बरुआ जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है आप लोग जो है इस वीडियो को फास्ट करके क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस
किस वंश के शासकों ने किया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया था? तो यह साहित्य के क्षेत्र में। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यह सिराज उद दौला बना था। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी और मौलिक कर्तव्य को यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। तो फ्रेंड्स, यह जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है यह क्वेश्चन आपके MTS 2017, 19 और 2021 में भी क्वेश्चन जो है यह पूछे गए थे, तो बार बार रिपीट होते हैं। भारत के तोते यानी तूतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डेट बाय डेट, साथ में शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोगों के लिए रेडी किया गया है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता? तो यह पंचवर्षीय योजना लिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिससे कब लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में लागू किया गया था। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो यह मन्नार की खाड़ी क्षेत्र का प्रमुख जीव है। कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती हैं? तो जिनोन गैस जो है उपयोग की जाते हैं। गुरजीत कौर का किस खेल से संबंध है? तो यह हॉकी खेल से संबंध है इसका। बाली तृतीय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B1 की कमी से। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो यह अबुल फजल, या इस तरह भी क्वेश्चन जो है बने हैं कि आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो यह अबुल फजल है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में। फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गोवा राज्य का। कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो यह मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं जो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है किस देश में है? तो आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो यह लैनकाय, जिससे लाइसोसोम कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त मर्यादा की जो है लेखन किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? तो यह सुशील कुमार के द्वारा जो है यह किया गया था लेखन। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह तराइन की लड़ाई हुई थी, जो 1191 और 1192 में हुई थी। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो यह राइजोबियम हो जाएगा। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 33 सदस्य हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1925 में। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह केंजाबुरो ओए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यह लाल मोहन घोष थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, यानी क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है यह राजकोषीय घाटा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को। सिंधु नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो यह अरब सागर में। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकारी है? तो यह ओडिशा की। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह बाणभट्ट थे। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो यह नौरोज के रूप में। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसमें 16 संख्या है। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में। समय परीक्षण यानी टाइम ट्रायल जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह साइकिलिंग से। 17वीं लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन बने? तो यह ओम बिरला बने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यह जे थॉमसन के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया था? तो यह गुलाम वंश की। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो यह आर्सेनिक के कारण जो है आर्सेनिक के कारण कैंसर हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 के तहत
राजभाषा घोषित किया गया है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो किस राशि की एसआई मात्रक का नाम? तो यहाँ दाब का जो एसआई मात्रक है इसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो यह मोरारजी देसाई के द्वारा। किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? तो यह PSLV C-25 था, मार्स ऑर्बिटल मिशन का लॉन्च वाहन। उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? तो इसमें पूंजी, श्रम और भूमि ये सभी जो है शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शनल इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन तो पूंजी, श्रम और भूमि दिए जाते हैं और एक और भी ऑप्शन दिए जाते हैं जो शामिल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो रेडी किए गए हैं कि उत्पादन के कारक में क्या शामिल होते हैं, तो पूंजी, श्रम और भूमि शामिल होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो यह गुरुपूरब से संबंधित है। किस अखबार का उत्पादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गुप्तार का जो संपादन है दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ 1932 में। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट जो है क्या है? तो यहाँ डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डायोप्टर होता है। किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया? तो यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध? यह जगदीश चंद्र बोस का संबंध यह क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? शोषण के स्वपोषी रूप के लिए। अगला प्रश्न की आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात में। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार अब तक की गई है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ जो है स्थित है? तो यह सूरत में। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? इसे रजनामा के नाम से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक था? तो यह वैष्णव देव जो थे यह 15वीं शताब्दी में के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक थे। कौन? शंकरदेव। किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो चौखंडी स्तूप को इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी? तो यहाँ गोवा के द्वारा मंजूरी दी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता उन्मूलन है इसके विषय में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है 88 नंबर कि कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है 89 नंबर की भारत की उस एकमात्र मादा ऑरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो उसका नाम क्या था? बिन्नी था, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था? ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था। आँख के किस भाग को वैज्ञानिक द्वारा 3D मुद्रित किया गया है? तो आँख के किस भाग को? तो यह जो कॉर्निया भाग है इसे वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ही आसान सवाल, 746 वाट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका के जो है देश से लिया गया है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह हाइड्रोजन गैस। किस नदी पे नागार्जुन बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध स्थित है। कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह महेंद्रगिरी है। रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडिया गर्ल किनके द्वारा लिखित है? तो यह चेतन भगत के द्वारा जो है सभी लिखी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बड़ोदरा में स्थित है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ऑनर्स योर ट्रस्ट यानी सम्मान आपके विश्वास का यूको बैंक की टैगलाइन है। भारत के किस राज्य में माओसू उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो यह बांसुरी को बजाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग 6 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 101 नंबर जो प्रश्न है कि वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों के समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो यह डोबिनिरन के द्वारा जो है 1817 में समान गुणों वाले तत्वों के समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था। दुर्गंधनाशक में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो दुर्गंधनाशक में जो है यह एल्युमिनियम तत्व मौजूद होते हैं। अगला सवाल कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच जो है यह 1761 में लड़ी गई थी। ताप्ती नदी का उद्गम जो है किस राज्य से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम यह मध्य प्रदेश राज्य से होता है। किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? तो जो मंगल ग्रह है यहाँ पे नासा के द्वारा जो है क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया है। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो भारत के जो राज्य असम है यहाँ पे मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। अगला सवाल कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो है इसकी पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। अगला सवाल कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं जनवरी 2019 तक? तो भारतीय संविधान में अभी तक जनवरी 2019 तक जो है 103 संशोधन किए गए हैं। अभी वर्तमान में जो है 2021 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पे 110 नंबर जो प्रश्न है कि किस राज्य में उगादि जो है त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो कंबोडिया देश है यह सबसे अल्प विकसित देश है। अगला सवाल कि किस अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह जो अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1919 है इसे जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावे क्रिस्टेटस जो है जो मयूर होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में जो है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रणति नायक जो है किस खेल से संबंधित है? तो प्रणति नायक जो है यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला सवाल कि किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो यह कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है 4 मीनार को बनवाया गया था। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का स्रोत शिखर है? तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला का स्रोत शिखर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कब तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो यह 2022 तक सभी के लिए जो है वो आवास उपलब्ध कराना है। जोगाई किस राज्य का नृत्य है? तो जोगाई जो है यह मणिपुर राज्य का नृत्य है। अगला सवाल कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव जो है किसके अनुयायी थे? तो 12वीं सदी में कर्नाटक में जो वीर शैव थे यह बसवाना के अनुयायी थे। किसके? बसवाना के अनुयायी थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में जो है यह 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 6 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 124 नंबर जो प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो एन.के. सिंह के द्वारा जो है 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किया गया था। किसको वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में जो है सबसे लंबी तटरेखा स्थित है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन यह 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पे है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है 129 नंबर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा अवतार भगवान विष्णु का अवतार नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गरुड़ हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जो गरुड़ है यह भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए थे जो भगवान के अवतार से संबंधित है और एक जो अवतार था जो गरुड़ यह भगवान के अवतार से संबंधित नहीं है। तो यह ऑप्शन के अनुसार आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। सोने का प्रतीक क्या है? तो सोने का प्रतीक जो है एयू होता है। क्या होता है? एयू जो है एयू सोने का प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो यह बांग्ला
बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। राष्ट्रगान जो है जनगण मन। अगला सवाल कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स जो है कहाँ से संबंधित हैं, तो माइकल फेल्प्स जो है यह अमेरिका देश से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 136 नंबर जो प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह जो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार जो विजेता है मलाला यूसुफजई हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में मलाला यूसुफजई हैं जो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगला सवाल कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो संविधान का भाग जो 20 है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला सवाल कि किसे लोक नायक के रूप में के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है यह लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 6 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के कोई भी अगर सुझाव हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 140 नंबर जो प्रश्न है कि धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो धनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कजरी जो है किस राज्य का लोक गीत है, तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक गीत है। कितने रुपए के करेंसी नोट पे रानी की वाव का चित्र अंकित है, तो यह 100 रुपए के करेंसी नोट पे जो है रानी की वाव का चित्र अंकित किया गया है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो अनुच्छेद 370 यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। कठोर जल का क्या कारण है, तो कठोर जल का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के कारण जो है कठोर जल का कारण होता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है कब किया गया था, तो 1951 में जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। साथ में जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 146 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है, तो मणिपुर जो राज्य है यहाँ पे तैरता हुआ पार्क है। अगला सवाल कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया था, तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। भांड पाथेर जो है किस राज्य का लोक कला है, तो भांड जो पाथेर है यह जम्मू और कश्मीर राज्य का लोक कला है। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है, तो 4 आर्य सत्य जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इक्वस कैबुलस जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो इक्वस जो है कैबालस जो है यह घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। किसका, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस विटामिन से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह विटामिन डी से संबंधित है। अगला सवाल कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट जो है कौन था, तो बहादुर शाह जो द्वितीय था यह 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट था। किस केंद्र शासित प्रदेश में वस्तीले दिवस मनाया जाता है, तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है यहाँ पे वस्तीले दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर है। कौन है इस पुस्तक के लेखक, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है क्रोमाइट का उत्पादन यह उड़ीसा राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 157 नंबर जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का जो है आकार क्या होगा, तो यदि किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिछाया के जो आकार है बहुत बड़ा होगा। क्या होगा इसका आकार, बहुत बड़ा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2013 में भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है लागू हुआ था। किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में जो है हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो यह जो राज्य भारत का तमिलनाडु राज्य है यहाँ पे छत पे वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है, यानी लड़की के लिए जिम्मेदार होता है, तो यह जो क्रोमोसोम होता है XX इसके लिए जो है यहाँ बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है, और XY के द्वारा जो है बॉय के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता
होता है यानी बासीपन का कारण होता है। तो यह जो गैस ऑक्सीजन है यह खाद्य पदार्थों के जो है बासीपन का कारण होता है। अगला सवाल कि द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो द रूम ऑन द रूफ जो है इस उपन्यास के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है इस उपन्यास के लेखक? रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अरुंधति राय जो एक लेखिका है को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो अरुंधति राय को जो है यह मान बुकर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था यह मिला था। अगला सवाल कि अमीबा किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है? तो अमीबा जो है यह प्रोटिस्टा जगत यानी किंगडम से संबंधित है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सप्ताह से संबंधित है? तो यह जो है मेसोपोटामिया जो सप्ताह है इससे संबंधित है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। अगला सवाल कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो प्राचीन भारत में जो गांधार कला है यह कुषाण जो वंश के साम्राज्य था इस समय यह विकसित हुआ था। 2000 रुपये के करेंसी नोट पे कौन सा मोर्टिक यानी आकृति छपा है? तो 2000 रुपये के करेंसी नोट पे जो है यह मंगलयान का मोर्टिक यानी आकृति जो है इस पे छपा है। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार जो है यह BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल कि ईस्ट इंडिया लेदर कहाँ पे स्थित है? तो ईस्ट इंडिया जो लेदर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह जो अनुच्छेद 51 का ये है यह मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। अगला सवाल कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप जो है कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का जो हिंदी प्रारूप है इससे 24 जनवरी 1950 में इसको अंगीकार किया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय पार्क है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत जो है यह मुगल के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर भाग की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर भाग की जो उपजाऊ भूमि है यह खादर कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर। अगला सवाल कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका कौन है? तो ब्रूम और ग्रूम पुस्तक की सह लेखिका जो है यह किरण बेदी है। कौन है सह लेखिका? किरण बेदी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इन टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन टैग का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंडियन होता है, N फॉर नेशनल होता है, T फॉर ट्रस्ट होता है और A फॉर आर्ट होता है, C फॉर कल्चरल और H फॉर हेरिटेज होता है। तो इस तरह जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है इन टैग का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि बाघ गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कटरनिया घाट वन्यजीव जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण है द बैचलर ऑफ आर्ट के लेखक। अगला सवाल केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है यह एर्नाकुलम में है। कहाँ पे है इसका उच्च न्यायालय? एर्नाकुलम में। अगला सवाल कि फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो यह बिनी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है। खेल भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? तो खेल यह भारतीय संविधान के जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है यह कांग्रेस के जो पूरा अधिवेशन थे उसमें 1938 में चुने गए थे। अगला सवाल कि सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है सिपकिल्ला दर्रा। अगला सवाल कि रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस जो टीका है यह डायरिया जो बीमारी होता है इससे बचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 194 नंबर जो प्रश्न है कि कौन डिपार्टमेंट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP
जारी करता है? तो यह जो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है इसके द्वारा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7-8 यानी 7 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में सभी पूछे गए प्रश्न के देखेंगे। यहाँ पे 195 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम जो सूती मिल है यह मुंबई में स्थापित किया गया था। खसरा यानी मिसल्स जो है किसके कारण होता है? तो खसरा या जो इसे इंग्लिश में मिसल्स कहा जाता है यह विषाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को और किस नियम से भी जाना जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से भी जाना जाता है। ओजोन गैस वातावरण के किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस जो है यह वातावरण के समताप मंडल में जो परत है उसमें मौजूद होता है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में है? तो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसके कारण जो है तारों का टिमटिमाना एक प्रकार की परिघटना होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नील दर्पण उपन्यास के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण उपन्यास के लेखक हैं। अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्राधिकार है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बाब अल मंदेब जल संधि किसको जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। किसको? बाब अल मंदेब जो जल संधि किसको जोड़ती है? लाल सागर को जो है यह अदन की खाड़ी से जोड़ती हैं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स बोलो जो है 8 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 207 नंबर प्रश्न है कि मांडो गीत किस राज्य से संबंधित है? तो मांडो गीत जो है यह गोवा राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स यह सारे सवाल हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे कि आपको लोग कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से इसको रिवीजन और याद कर सकें। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 208 नंबर जो प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो भाग अनुमस्तिष्क होता है जिसे इंग्लिश में सेरेबेलम कहा जाता है, यह शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। दांत का पीएच मान कितना से कम होने पे दांत खराब होने लगता है? तो दांत का जो पीएच मान 5.5 से कम होने पे यह दांत खराब होने लगता है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में यह 3 सेक्टर हैं। कितने? 3 सेक्टर हैं। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो बृहत संहिता जो है यह 12 मिहिर के द्वारा लिखा गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक जो गेम है यानी खेल है यह एथेंस में आयोजित किया गया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यह जो उंगली मध्यिका होता है यानी इसे इंग्लिश में मिडल फिंगर जो होता है इसके द्वारा जो है प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है। अगला सवाल कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है यह भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विक्रमशिला, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको सुधार लेते हैं। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला गंगात्मक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह भागलपुर में स्थित है। और यह भागलपुर कहाँ पे है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला सवाल कि भारतीय करेंसी नोट पे कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय करेंसी नोट पे जो है यह 15 भाषाएं हैं। कितनी है? 15 भाषाएं हैं। अगला सवाल कि हाइड्रा में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है? तो हाइड्रा में जो है यह मुकुलन यानी बर्डिंग प्रकार का पुनर्जनन होता है। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरविंद अडिगा के द्वारा जो है व्हाइट टाइगर उपन्यास लिखा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेटजी के जो साइंस होते हैं वह प्रीवियस ईयर्स के ही स्ट्रेटजी के और साइंस लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर
कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 8 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 223 नंबर जो प्रश्न है कि लाल पंडा किस राज्य का राज पशु है, तो लाल पंडा जो है यह सिक्किम जो राज्य है इसका राज पशु है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 यानी 25 है यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो भारत देश में शतरंज खेल की शुरुआत हुआ था। शहनाई किस प्रकार का यंत्र है, तो शहनाई जो है यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला जो है एक प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र है शहनाई, तो यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक यंत्र है। अगला सवाल कि पूर्ण रूप से वसा का पाचन किस आंत में होता है, तो पूर्ण रूप से वसा का पाचन जो है यह छोटी आंत में होता है। अगला सवाल देखिए कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर यह बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। शल्य चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। कंधेई नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो कंधेई जो नृत्य है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घोड़ ड्रेस जो है किस देश का पारंपरिक और राष्ट्रीय ड्रेस है, तो यह भूटान देश का जो है घोड़ ड्रेस यह पारंपरिक और राष्ट्रीय ड्रेस है। अगला सवाल कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो भारत का जो बैरन द्वीप है एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह जो पुरस्कार परमवीर चक्र है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए इसे प्रदान किया जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है यह फ्रांस देश से लिया गया है। 200 रुपए के करेंसी नोट पे किसका चित्र छापा है, तो 200 रुपए के करेंसी नोट पे जो है यह सांची का स्तूप का चित्र छपा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 8/8/2019 यानी 8 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 237 नंबर जो प्रश्न है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो है यह बीजिंग में है। कहाँ पे है, बीजिंग में। राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो राष्ट्रीय झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है यहाँ पे लंबाई 3 और जो चौड़ाई 2 होता है, यानी इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है यह सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनघनत्व सबसे अधिक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है यह बिहार राज्य का है। किस राज्य का है, बिहार राज्य का। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे स्थित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो यह कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है, तो 1 पाउंड बराबर जो है यह 16 औंस के बराबर होता है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है बोरोबुदुर स्थित है। अगला सवाल कि वह भारतीय शासक कौन है जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था, तो वह भारतीय शासक जो है यह जयपाल है जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में जो है पराजित हुआ था। अगला सवाल कि मिनमाता रोग किससे संबंधित है, तो मिनमाता जो रोग है यह मरकरी यानी पारा से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है, तो सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। अगला सवाल कि मानसिंह राम मेघालय में किस पहाड़ी पे स्थित है, तो मानसिंह राम जो है मेघालय में यह खासी पहाड़ी पे स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 250 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 251 नंबर जो प्रश्न है कि हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है, तो हरित क्रांति या गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति थे इसमें 7 सदस्य थे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो केंद्रीय ग्रामीण जो स्वच्छता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था, तो जी के मान का निर्धारण यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और जी की खोज, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो जी की खोज यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
मुखर्जी थे, यह 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव जीता था। अगला सवाल कि कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है, तो यह देश जो डेनमार्क देश है यह हवा के देश के रूप में भी जाना जाता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ब्रिज से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। खादर किसका एक उदाहरण है, तो खादर जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 260 नंबर जो प्रश्न है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था, तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है इस पे हमला यह गजनी का मोहम्मद के द्वारा इस पे हमला किया गया था। अगला सवाल कि रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, तो रामसर कन्वेंशन जो अतिक्रमणकारी जो संधि है यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। किसके लिए रूपरेखा प्रदान करता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। यहाँ पे अगला सवाल है कि हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है, तो स्वांग जो है हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। अगला सवाल कि गढ़कटंगा किस जनजाति का राज था, तो गढ़कटंगा जो है यह गोंड जो जनजाति था इसका राज था। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है, तो मिंजर मेला यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधे को आपूर्ति की जाती है, तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व जो जिंक है इसको मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है। अगला सवाल कि भागीरथी किस नदी का शीर्ष है, तो भागीरथी जो नदी है यह गंगा नदी के शीर्ष है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान को जो भाग जो 8 है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भूता गीत जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण कालीन स्थल कहाँ पे स्थित है, तो दाव जाली जो हैंडिंग नौपाषाण कालीन स्थल है यह असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। एमओयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमओयू का पूर्ण रूप होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है एमओयू का पूर्ण रूप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 271 नंबर जो प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। लावनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो लावनी यह महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, तो भारत में जो शुतुरमुर्ग है यह पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा था, तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे 275 है कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था यह मिहिर भोज था। अगला सवाल कि रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है, तो चेतन भगत रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव यह अनुच्छेद 54 में होता है। किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54 में। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो बालाघाट खान है इसमें तांबा जो तत्व होता है पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में संपन्न हुआ, तो फ्रेंड्स जब एग्जाम हुआ था तो उस समय पूछा गया था कि 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है किस देश में संपन्न होगा, लेकिन यह जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है किस देश में संपन्न हुआ, तो यह टोक्यो देश में संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स यह 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है यह टोक्यो में संपन्न हुआ। अगला सवाल कि इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है, तो एम चिदम्बरम चेटियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं। खुर्दा जो विद्रोह है कब हुआ था, तो खुर्दा विद्रोह जो है यह 1817 में हुआ था। कब हुआ था खुर्दा विद्रोह, 1817 में। पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो पटियाला में शीश महल का निर्माण यह महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, तो 1847 में इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह रियो डू जेनेरियो में 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। सीसा यानी लेड का संकेत क्या होता है, तो पीबी सीसा यानी लेड का संकेत होता है। तानसेन समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, तो ग्वालियर में मनाया जाता है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर में तानसेन जो समारोह है मनाया जाता है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है, तो यह जो सुझाव है यह BS हाल्डेने के द्वारा 1929 में सुझाव दिया गया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित
घोषित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1975-77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975-77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 288 नंबर जो प्रश्न है कि फीफा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों की जो टूटने की प्रक्रिया है उससे जो है अपक्षयन या इसे अपक्षय कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है यह न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है यह घोषित किया जाता है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है दलित वर्ग संघ की जो है स्थापना किया गया था। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी HCl नमक का रासायनिक नाम होता है। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई मदर यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पेंटिंग माई मदर यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा जो और सोन जो नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गंगा की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो मानव शरीर में जो प्रवेश करने वाले कीटाणु होते हैं इसके खिलाफ यह श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी जो WBC होता है इससे लड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था? तो भारत के जो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट है इसे 2016 में विलय किया गया था। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो है कहाँ पे स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से किस भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था? तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें 2018 में फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो पत्रिका जो केसरी है इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मोमा दास जो है किस खेल से संबंधित है? तो मोमा दास यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। लद्दाख किस किस के बीच स्थित है? तो लद्दाख जो है यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? लद्दाख। तो यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है? तो शरीर में यह थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसके कमी के कारण जो है शरीर में घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शेर की पूंछ जैसे मैकाक को और क्या कहा जाता है? तो शेर की पूंछ जैसे जो यह मैकाक है इसे जो है बियर्ड लंगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बियर्ड लंगूर। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यानी अनुच्छेद 21 है यह जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसकी गारंटी देता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन में जो भारत के जो कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यह भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 9। अगला सवाल कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया गया था। मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण जो है बेरी होता है रोग? तो यह विटामिन जो B1 है इसके कारण मनुष्य में बेरी होता है यानी बेरी जो रोग होता है वह होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 13/8 यानी 13 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 310 नंबर जो प्रश्न है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है वह जो भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए यह जो गुर्दा जो अंग होता है यह जिम्मेदार होता है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए जो है गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो प्रसिद्ध जो कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण है इन्होंने एशियन पेंट्स जो कंपनी है इस
किसके लिए गट्टू नामक जो है कार्टून बनाया था। अगला सवाल यहाँ पे 313 नंबर जो प्रश्न है कि संवेग की एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है संवेग की एसआई मात्रक होता है। भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पे बाध्यकारी हैं, तो भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है यह भारत के सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। कहाँ पे बाध्यकारी होता है, भारत के सभी न्यायालय पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 315 है कि इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे बंदकान के नाम से जाना जाता था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, तो यह जो अनुच्छेद 21 है 21 है, तो इसे प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुक्केबाजी में कौन कौन सा भार विभाजन है, तो मुक्केबाजी में जो है यह हैवी वेट, मिडल वेट और लाइट वेट ये सभी जो है भार विभाजन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पे ठंडा करने पे बने पदार्थ की अवस्था को जो है क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को जो है बोस-आइंस्टीन संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोस-आइंस्टीन संघनन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं, तो यह जो मौर्य स्तंभ है यह शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 321 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो यह जो शिक्षा आयोग था वुड का नीति पत्र या इसे इंग्लिश में वुड डिस्पैच कहा जाता है, यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है, तो कायल जो है यह अप्रवाही जल होता है। क्या होता है, अप्रवाही जल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओलंपिक रिंग में 5 रंग कौन से होते हैं, तो ओलंपिक रिंग में 5 रंग जो है यह नीले, पीले, काले, हरे और लाल होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग ओलंपिक रिंग में 5 रंग होते हैं। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो माउंट मकालू पे सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला है यह प्रियंका मोहिते हैं। कौन है, प्रियंका मोहिते। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है, तो मानव श्वसन तंत्र का जो यह कुपिका हिस्सा होता है यह गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। अगला सवाल कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एमएसपी होता है का निर्धारण कौन करता है, तो एमएसपी का निर्धारण यह कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा जो है एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में, भारत के जो पूर्वी घाट है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 13 अगस्त 2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 329 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा देश प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो यह जो देश नेपाल है इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। और यह मेजबानी कब की थी, तो यह 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। दमयंती की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी, तो दमयंती की पेंटिंग यह राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यह हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। लोहे में जंग लगने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए यह ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो सवाना कहा जाता है अफ्रीका के घास के मैदान को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन के लिए था, तो यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनका कार्यकाल जो है 13 दिनों के लिए थे। अगला सवाल कि एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को जो है यह निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय है। देवी निशंभा सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो देवी निशंभा सुदनी का जो मंदिर है यह चोल वंश के द्वारा बनाया गया था। चोल वंश जो यहाँ राजा थे विजयालय के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन निर्धारित करता है, तो यह जो रेट होता है रेपो रेट, रिवर्स रेट और जो बैंक
बैंक रेट है यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किए? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाया जाता है? तो जो सुसु डॉल्फिन होता है यह गंगा के नदी के पानी में पाया जाता है। पूना पैक्ट 1932 किसके मध्य हुआ था? तो जो पूना पैक्ट था जो 1932 में हुआ था यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। मॉस, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो मॉस, लाइकेन और जो छोटी झाड़ियाँ होता है यह टुंड्रा जो वनस्पति होता है यहाँ पे पाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो अनुच्छेद 21 को जो ए है यह संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह अनुच्छेद 21 का ए जो है यह पेश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 348 नंबर है कि रूस में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो रूस में जो है यह टैगा वन जो है प्रकार का वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 13 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 349 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो यह केंद्रीय एजेंसी आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। कौन भारत में खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखता है? तो भारत में FCI खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखता है और FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो FCI है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 351 नंबर जो प्रश्न है शांति पर्व किससे संबंधित है? तो शांति पर्व यह महाभारत से संबंधित है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाइपोथैलेमस शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के या मस्तिष्क के अंग के भाग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? त्र्यंबकेश्वर जो है यह गोदावरी नदी का स्रोत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ और जो माई मिशन है यह बाबा रामदेव की आत्मकथा है। किसकी है? बाबा रामदेव की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है भारत में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्ताक्षरित कर दिया? तो ब्रिटिश संसद का जो यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम है 1858 इसके अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश ताज को हस्ताक्षरित कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार है जिसे किसी भी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। भारत श्रीलंका से किस जलडमरू मत द्वारा अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से जो है यह पाक जलडमरू मत के द्वारा अलग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है यह ब्लू यानी नीला होता है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संघ का निर्माण करना किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ का निर्माण करना एक प्रकार का जो है यह मौलिक अधिकार है। कोल्डिहवा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो कोल्डिहवा जो पुरातात्विक स्थल है यह उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 365 नंबर कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे हिंदी में यशद लेपन कहते हैं और इंग्लिश में इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 14 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 366 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ब्रिटिश भारत के जो यह प्रांत दक्षिणी प्रांत था जहाँ पे जो है रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है यह फ्रांसीसी संविधान से लिया है। कहाँ से लिया था? फ्रांसीसी संविधान से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले जो व्यय है यह निवेश व्यय के उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण है? निवेश व्यय के उदाहरण है। अगला सवाल कि किस जीव के कारण काला जार होता है? तो यह जो लिस्मेनिया जीव होता है इसके कारण जो है काला जार जो रोग होता है वह होता है। हड़प्पा नीति यानी
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो हड़प्पा नीति है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति दिया गया था। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो अग्नाशयी रस में जो है यह ट्रिप्सिन जो एंजाइम है यह मौजूद होता है। कोशिका गुच्छ और बोमैंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो कोशिका गुच्छ और जो बोमैंस कैप्सूल है यह शरीर के गुर्दा अंग के भाग है। किसके? शरीर के जो गुर्दा अंग है इसके भाग होते हैं। मिल्कमैन किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो मिल्कमैन यह एना बर्न्स के द्वारा लिखित उपन्यास है। किसके द्वारा? एना बर्न्स के द्वारा जो है लिखित उपन्यास है। किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो यह सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मॉडल था इसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए जो है विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 375 नंबर है कि बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार में यह द्विसदनी विधानमंडल है। इसका अर्थ है कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया था? तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद है यह औरंगजेब जो मुगल शासक था इसके द्वारा बनाया गया था। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे हराया था? तो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई था इसमें अंग्रेजों ने यह टीपू सुल्तान को हराया था। किससे? टीपू सुल्तान का। त्वचा में किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो त्वचा में जो है यह क्यूटेनियस झिल्ली होती है। किस प्रकार की जो है झिल्ली होती है त्वचा में? तो यह क्यूटेनियस झिल्ली होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हौज ई सुल्तानी क्या है? तो हौज ई सुल्तानी यह बड़ा जलाशय है। क्या है? बड़ा जलाशय। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो यह जो भारतीय अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा है, यह संयुक्त राष्ट्र के जो वैश्विक गर्ल अप का अभियान का हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायत का कार्यकाल यह 5 वर्ष का होता है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी जो परत है इसे क्रस्ट कहा जाता है। नदी का डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी का डेल्टा बनना जो है यह निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। लैब्राडोर कैसी महासागरीय धारा है? तो लैब्राडोर जो है एक प्रकार की ठंडी महासागरीय धारा है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है 14 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 386 नंबर जो प्रश्न है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेपो दर और प्रमुख मुद्रास्फीति तय करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो रेपो दर और मुद्रा जो प्रमुख मुद्रास्फीति है इसको तय करने के लिए जो है यह थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी कहा जाता है के अंतर्गत कितने फसल आते हैं? तो एमएसपी के अंतर्गत जो है कुल 22 फसलें आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे? तो यह जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान को पेश किया गया था। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर जो पुस्तक है यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो जो फिल्म पथेर पंचाली था यह सत्यजीत रे के द्वारा जो है यह फिल्म निर्देशित किया गया था। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है यह संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म यह बिहार राज्य में हुआ था। नाथुला और जल्लेपा दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नाथुला और जो जल्लेपा दर्रा है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे? हिमालय पर्वत श्रृंखला। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रकार के जो है कोरल द्वीप हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। संविधान अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है संविधान अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। लोहा क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान और छोटे सवाल आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोहा जो है क्या है? तो लोहा एक प्रकार का धातु है। अगला सवाल यहाँ पे 399 नंबर जो है कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है
14 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 400 नंबर जो प्रश्न है कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो लेसन लाइफ टॉट मी अन जो अननोइंगली है यह अनुपम खेर की जो है आत्मकथा है। किसकी है आत्मकथा है? अनुपम खेर की। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण यह चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा कराया गया था। अचार को संरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अचार को संरक्षित रखने के लिए जो है यह सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। कौन भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है? तो यह जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक जो अधिकार है यह संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म संक्रांति है यह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोबाल्बिन किस विटामिन का नाम है? तो कोबाल्बिन जो है यह विटामिन B12 का नाम है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है यह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से नमक यह वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होता है इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो मोट की जो मस्जिद है यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1968 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है यह एकल नागरिकता दी जाती है। किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता दी जाती है। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा जो है यह 1919 में मुंबई से यह शुरू किया गया था। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सांविधिक जो आयोग 1928 है इसका नेतृत्व यह सर जॉन साइमन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो पुस्तक है लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान किया गया है या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है इसमें समान नागरिक संहिता का स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह पेरिस्कोप जो उपकरण होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1975 में प्रथम विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्रिकेट कर लीजिएगा। यानी 1975 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स फॉलो जो है 16 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 418 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के जो उच्च सदन है इसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। मयूरद्वीप मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूरद्वीप मंदिर को अन्य नाम यह उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिसके तत्व नाम केवल एक अक्षर का है? जैसे यहाँ पे दिया गया था बी फॉर बोरॉन, सी फॉर कार्बन। तो यह आवर्त सारणी में ऐसे 14 तत्व हैं जिनके तत्व नाम केवल एक अक्षर का है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 421 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यह चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने समाप्त कर दिया गया था। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत के यह प्रायद्वीपीय पठार में जो भाग है यहाँ पे पाई जाती है। फाइन लेग, गुल्ली और मिड विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फाइन लेग, गुल्ली और मिड जो विकेट है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारत में तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महाबलीपुरम में भारत में तट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट जो एंड जो मनी है, यह जो पुस्तक है यह जॉन किन्स के द्वारा लिखा गया था। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल ऊर्जा की एसआई इकाई होता है। किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता है? तो यह जो धातु टंगस्टन था जिससे पहले जो है वोल्फ्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वोल्फ्राम कहा जाता था। वांगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव भारत के यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? तो यह जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है यह विश्व टेनिस का शासी निकाय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। राज्य में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य में पंचायतों का जो चुनाव होता है यह राज्य चुनाव
चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। राजा रवि वर्मा को भारत के सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है, जो किस राज्य से संबंधित हैं? तो राजा रवि वर्मा यह भारत के जो केरल राज्य है इस राज्य से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और 1976 के वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो यह जो 42वें संविधान है इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इन्हें 1976 के वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे लाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय बजट में पहला जेंडर बजट विवरण किस वर्ष आया था? तो भारत के केंद्रीय बजट में पहला जो जेंडर बजट जो विवरण है यह 2005-06 वर्ष में आया था। किस में आया था? 2005 और 6 के वर्ष में आया था। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 16 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 436 नंबर जो प्रश्न है कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो ललित कला जो अकादमी जो है यह दृश्य कला यानी विजुअल जो क्षेत्र होता है इसका एक शीर्ष संस्कृति जो है सरकारी संस्थान है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 74वें संविधान संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में जो है यह जो भाग है 9 के ए जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था भाग? 9 के ए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुस्तक 5.7 किसके द्वारा लिखी है? तो पुस्तक जो 5.7 है यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील। इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 441 नंबर है कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? तो टाइफाइड और टीबी जो है यह जीवाणुविक प्रकार के रोग हैं, यानी जो टाइफाइड और जो टीबी होता है यह जीवाणु के कारण होता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो यह जो कोशिकांग लाइसोसोम है यह बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को जो है पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में गतिविधि हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में गतिविधि है जैसे हाथ आंख समन्वय के लिए जो है यह जो अंग मस्तिष्क है यह जिम्मेदार होता है। कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क अंग जिम्मेदार होता है। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में गुइडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो यह भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं श्रवण कुमार, इन्हें सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक पुरस्कार है कनाडा का द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो है यह रेपो दर जो मौद्रिक नीति है इसका उपयोग किया जाता है। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक या संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो इसे उपचुनाव कहा जाता है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो यह महंगाई घटेगी। क्या होगा इसका प्रभाव? महंगाई घटेगी। किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? तो यह जो नेता नेल्सन मंडेला था इन्हें बंदी बनाकर जो है प्रसिद्ध जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है इसे रोबेन आइलैंड में रखा गया था। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय मौद्रिक जो नीति समिति है इसमें 6 सदस्य हैं। कितने? 6 सदस्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक अन्ना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था? तो यह रुपये का 16वां हिस्सा होता था। क्या होता था? एक अन्ना रुपये का 16वां हिस्सा होता था। भौतिकी में हबल नियतांक क्या है? तो भौतिकी में हबल नियतांक यह माप की इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर भारतीय राज्य से हैं? तो जो भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से है। किससे है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में उदयवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? तो यह भारत के राज्य जो गुजरात है यहाँ पे ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोडिया कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो यह वर्तमान राज्य तमिलनाडु राज्य से थे।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग 16 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सारे प्रश्न हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग फटाफट इसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 457 जो प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो नियंत्रक और महालेख परीक्षक होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की सतह पे पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है। तो पृथ्वी की सतह पे पहाड़ का निर्माण यह अंतर्जाल बल का परिणाम है। किसका बल का परिणाम है? अंतर्जाल बल का परिणाम है। गोलकोंडा किला कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में गोलकोंडा किला स्थित है। मानव कान का कौन सा भाग वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है। तो मानव कान का जो भाग पिन्ना होता है यह वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक है यह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो यह जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो यह राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है कार्यभार को संभाला जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक यह सिलिका और एल्यूमिना है। कौन सा है? सिलिका और एल्यूमिना। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए संसद के किस अधिनियम ने सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो यह जो अधिनियम है यह फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में FRBM कहा जाता है, यह अधिनियम ने सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने यह तटीय शहर जो दांडी था यहाँ पे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो यह जो तरंग प्रस्रव तरंगे हैं यह चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो यह प्रसिद्ध संग्रह का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है इसका? पंचतंत्र। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? तो यह जो फसल गन्ना है इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय जो है यह उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनबुझे चूने में पानी मिलाना, पानी का बनना, कोयले का जलना, ये सब कैसी अभिक्रिया है? तो ये सभी जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स सब जो है 19 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान यह 7वां स्थान है। अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी जो पुस्तक है लिखा गया था। तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो तमिलनाडु में जो कपालेश्वर जो मंदिर है यह भारतीय देवता भगवान शिव को समर्पित है। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में विजया बैंक का मुख्यालय है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं यह समभारी कहलाते हैं। बथुकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? तो आमतौर पे जो इस्तेमाल किए जाने वाला जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें विटामिनों की संख्या कितनी होती है यानी कितने विटामिनों से बना होता है? तो यह 8 विटामिनों से मिलकर बना होता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गैसों का आदान प्रदान पादप उत्तक के किस भाग में होता है? तो गैसों का आदान प्रदान पादप उत्तक के
जो यह रंध्र यानी जो स्टोमेटा भाग होता है इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE लागू किया गया था? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह 2009 में लागू किया गया था। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो सबसे बड़ा हुआ जो नदी द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किसे कोशिका का ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जो है कोशिका का ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है। 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? तो 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। किसके बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 19 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 479 नंबर जो प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो EB रामास्वामी नायर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो यह बौद्ध धर्म के जो भिक्षुए थे इसके लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। शिक्षा वन व्यापार की सूची में शामिल है? तो शिक्षा वन और व्यापार जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। जिन पौधे के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन पौधे के जो है पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें जो है थैलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा कहा जाता है। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधित क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो छत्रक शिला जो है यह मरुस्थल जो संबंधित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे छत्रक शिला? मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पे जो है ऋण देता है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी RBI है यह वाणिज्यिक बैंक को जो है यह बैंक दर पे ऋण देता है। किस दर पे देता है? बैंक दर पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? तो भारत के जो शहर पुष्कर है यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो यह पश्चिम बंगाल में लड़ी गई थी 1757 का प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न यहाँ पे 498 नंबर है कि किस कोशिकांग के स्वयं के DNA एवं राइबोसोम होते हैं? तो यह जो कोशिकांग सूत्र कणिका होते हैं इसके स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय जो शासनकाल था इसके समय जो है दांडी यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 500 नंबर की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा और रानी सब संबंधित हैं? तो यह जो शतरंज खेल है इसमें जो है वजीर, घोड़ा, राजा और रानी सब संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा जो है आगरा का किला बनवाया गया था। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह किस गति से चलती है? तो वह पराध्वनिक गति से चलती है। जब किसी वस्तु की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो आगरा का किला जो है यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर किस नदी के तट पे स्थित है? तो वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर जो है यह गंगा नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है यह प्रश्नकाल के लिए होता है। किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसके अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 19 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 510 नंबर जो प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति आयोग के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं यानी RBI के गवर्नर होते हैं। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है कानून बनाने का अंतिम अधिकार।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूखा बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा रियासतों को किस क्रम में मिला लिया गया था, तो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, उसके बाद उदयपुर को मिलाया गया था और बाद में जो है झांसी को मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो दूसरी जो पंचवर्षीय मॉडल था यह पीसी महालनोबिस पे आधारित है। किस पे आधारित है, पीसी महालनोबिस पे। डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका का हिस्सा है, तो डेंड्राइट और जो एक्सॉन है यह न्यूरॉन कोशिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, न्यूरॉन कोशिका का। मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स भारत भवन कहाँ किस राज्य में है, तो मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स जो भारत भवन है यह भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है यह मंडल आयोग के अन्य नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है का उद्गम किस राज्य में हुआ है, तो इसका उदय सोन जो नदी है इसका उदय मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो मीनाक्षी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत यह अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। दांत के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दांत के डॉक्टर के द्वारा जो है यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हिमालय भारत के कितने राज्यों से लगा है, तो हिमालय भारत के यह 10 राज्यों से लगा हुआ है। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो धौलाधर श्रेणी यह लघु हिमालय का भाग है। किसका भाग है, धौलाधर यह लघु हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक संचारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1%, यानी 0.1% यह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का संचारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, तो सिकंदर की मृत्यु यह 323 BC में हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 20 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 528 नंबर जो प्रश्न है कि फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो फ्लोएम पौधे में यह खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को जो है यह सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, तो भारत में चुनाव के लिए जो है आदर्श जो आचार संहिता होता है यह चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा दिशा निर्देश विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है, तो यह जो दिशा निर्देश कौन सा दिशा निर्देश है, तो यह DK बसु दिशा निर्देश है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है, तो विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला पहला जो बल्लेबाज है यह रोहित शर्मा है। कौन सा है, रोहित शर्मा। भारत में मंदिर स्थापत्य की कौन कौन सी शैली है, तो भारत में मंदिर स्थापत्य की यह जो शैली है वेसर शैली है, नागर शैली और द्रविड़ शैली है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत में फैली हुई है, तो जलोढ़ मृदा भारत के यह 40% जो क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो सत्य के साथ प्रयोग यह मोहन दास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। 1983 ईस्वी का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान किसने की थी, तो 1983 ईस्वी का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था यह जीतने वाली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो यह कपिल देव थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है, तो वाराणसी को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन से मानव अंग के क्षति
क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो यह जो गुर्दा अंग है इसके क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से न काम करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कार्बन के किस प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो कार्बन के जो प्रक्रियात्मक समूह हैलोजन है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के जो संकीर्ण मार्ग होता है इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा यह जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। शत्रु के अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शत्रु के अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किए जाने वाला जो वीरता पुरस्कार है यह शौर्य चक्र है। कौन सा है? शौर्य चक्र। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? तो भारत में विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है? तो भारत में जो यह केंद्रीय संस्थान जो है यह नाबार्ड है, इसके द्वारा कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत की यह जो खदान कोलार है यहाँ पे सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बारदोली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, अब हम लोग 20 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 550 नंबर जो प्रश्न है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। क्या है? कौशिकी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो यह जो नृत्य सुआ है इसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल यह मैरी कॉम की आत्मकथा है। बिरहा कजरी और रसिया कहाँ की संगीत है? तो बिरहा कजरी और रसिया जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य की संगीत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। सीधी सड़क पे गतिमान कार किस गति की उदाहरण है? तो सीधी सड़क पे गतिमान कार यह सीधी गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है? तो किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को यह मुद्रास्फीति के द्वारा जुटाया नहीं जा सकता है। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफाओं मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह नरसिंह के द्वारा महाबलीपुरम के जो भव्य रथ मंदिर गुफा है उसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मूलतः यह 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अभी 470 अनुच्छेद है। इसको आप लोग अपडेट हो जाइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 562 नंबर जो प्रश्न है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना का एकमात्र अधिकारी जो है यह निर्मलजीत सिंह सेखो है। कौन है? निर्मलजीत सिंह सेखो। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ जो है यह चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ियों को जो है गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो यह जहांगीर के शासन के दौरान कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुथालागाला है। कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? पिदुरुथालागाला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह संशोधन जो 86वें संशोधन है इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसको सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो भीड़ राणा को जो है सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पुरानी खोज माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोलस्का के मुँह में खाने के लिए
के रसिंग अंग जैसे परत होती है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे रेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडुला कहा जाता है। लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होता है, तो लेटराइट जो मृदा होती है यह आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। तो फ्रेंड्स हम जो है 20 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 570 नंबर जो प्रश्न है कि 1967 ईस्वी में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, तो यह सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है, तो ऑक्टोपस जो है यह मोलास्का संघ का उदाहरण है। किस पदार्थ का पीएच मान शून्य से सबसे करीब है, तो यह जो पदार्थ है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसका जो पीएच मान है शून्य से सबसे करीब होता है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ जो है यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 ईस्वी में गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था। रवीन्द्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है जिससे किस राज्य त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल के जो है राज्य त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान जो है इसे गाया जाता है। बांग्लादेश की नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो बांग्ला नदियों में से जो सुरमा नदी है इसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो केपलर के प्रथम नियम को जो है यह दीर्घ वृत्त इलिप्स नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऋग वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है, तो ऋग वैदिक काल में आर्यनी जो है यह वन की देवी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया, तो यह संशोधन जो 91 संशोधन था इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, तो श्रीलंका के जो पर्वत हैं बटाले गाला इसका नाम जो है बाइबल रॉक रखा गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISSF कहा जाता है की ओर से दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान जो है यह ब्लू क्रॉस है। कौन सा है? ब्लू क्रॉस। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे, तो मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जो युवा व्यक्ति थे यह विलियम लॉरेंस ब्रैग थे। कौन थे? विलियम लॉरेंस ब्रैग। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, तो यह चैत्र माह में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा है, तो यह जो महल है मट्टनचेरी महल यह डच पैलेस के रूप में भी जाने लगा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। चीड़ किसका उदाहरण है, तो चीड़ जो है यह अनावृत बीजी का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के जो 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। खादर और भांगर किस मिट्टी का प्रकार है, तो खादर और भांगर जो है यह कछारी मिट्टी यानी एलुवियल जो सॉइल होता है इसके प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 21 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 590 नंबर जो प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति यह विल्हम कॉनरैड रॉन्टगन थे। कौन थे? विल्हम कॉनरैड रॉन्टगन थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भूदान और सूर्योदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, तो यहाँ आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है भूदान और सूर्योदय आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था, तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में यहाँ बाबर ने 1527 ईस्वी में हराया था। किसको अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है, तो ब्रायोफाइटा को अक्सर प्राणी जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगमा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो पुर्तगाली जो खोजकर्ता वास्को डिगमे थे इसकी मृत्यु 1524 ईस्वी में यह कोची में हुई थी। कहाँ पे? कोची में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो जो कर्मा नृत्य है यह पतझड़ ऋतु में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला,
तो यह आखिरी हिंदू राजवंश था, उसका नाम था वाघेला राजवंश। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सरबरी, इंद्रावती और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो सरबरी, इंद्रावती और मंजीरा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो ओस्मियम जो तत्व होता है इसमें सबसे अधिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में से किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाया जाता है? तो पंजाब के जो लोकगीत जो टंपा है इसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना कितने पूंजी के साथ की गई थी? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना यह 5 करोड़ पूंजी के साथ की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1951 ईस्वी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है पारित किया गया। किस पर्वत को बुलू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़िया को जो है यह बुलू पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो यह जो लाल मिट्टी है इसे सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन कैसा प्रदूषक है? तो ओजोन एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषण है। किस प्रकार का प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो मैसूर महल है इसे अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो यह जो नियासिन की कमी के कारण जो है यह पेलाग्रा जो रोग है यह होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो यह जो संवैधानिक संशोधन 42वें है इसके तहत जो है संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो फ्रेंड्स हम जो है 21 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 609 नंबर जो प्रश्न है कि फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता कौन है? तो रूह अफ़ज़ा के निर्माता यह हमदर्द लेबोरेटरीज है और यह हमदर्द लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो यह भारत में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है यह हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो उसेन बोल्ट का संबंध यह एथलेटिक्स से खेल से संबंधित है। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम जो है यह FIBA है। कौन सा है? FIBA संगठन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो यह मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह मौलिक अधिकार है। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में कंथूरी उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पे आधारित था? तो यह मैकाले का मिंट जो आयोग का रिपोर्ट था इस पे आधारित था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो यह जो मामला ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर जो मामला था इसके कारण जो है इसे बरकरार किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है? तो वह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो यह जो केंद्रीय एजेंसी RBI है यह केंद्र और राज्य सरकार के जो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूमि, वायु और जल के बीच जो संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र होता है यह जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह नेफेड जो एजेंसी है यह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 11 डिग्री चैनल किन द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल जो है यह अम्बिनी द्वीप और कन्नौज जो द्वीप है इसके समूह को विभाजित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किसके नाम से जाना जाता है? तो यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप कौन सा है?
तो बाघ जो है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो मानव हृदय के जो कोष्ठ हैं बायां आलिंद, इसको फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त शुरू किया था? तो यह बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त शुरू किया? तो यह लड़ाई जो बक्सर की लड़ाई था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो यह जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, यह मलेरिया के परजीवी का वहन करता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो यह नरेंद्र मोदी को प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर भारत में पहला मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित रहता है? तो यह मूत्राशय जो भाग है इसमें संग्रहित रहता है। तो फिर सब जो है 21 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 633 नंबर जो प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पे स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर यह गुजरात राज्य के तट पे स्थित है। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? नॉकडाउन और जो नॉकआउट शब्द हैं यह बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। शिवाजी पे पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? तो शिवाजी पर पेशवा की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है यह पूना बन गई थी। कहाँ पे? पूना बन गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करता है? तो यह प्रक्रिया जो वाष्प उत्सर्जन है, इसके द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में जो है मदद करती है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो यह ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर जिम्मेदार था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से यह लैक्टिक अम्ल जो रासायनिक यौगिक है इसका निर्माण होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन 1920 था, इसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी जो पुस्तक है लिखी गई थी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत के जो राजस्थान जो क्षेत्र है इसमें शुष्क मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे 643 नंबर जो प्रश्न है कि मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो इसकी कीमत में जो है नकारात्मक संबंध होता है। इंदिरा सहनी और अन्न बनाम BOI मामला किस विषय से संबंधित है? तो इंदिरा सहनी और अन्न बनाम BOI जो मामला है यह आरक्षण विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग क्रम नृत्य किया जाता है? तो यह जो बांग्ला त्यौहार है इसके दौरान जो है खासी आदिवासी लोगों के द्वारा जो है नोग क्रम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय यह अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनता है? तो यह राष्ट्रपति के स्वीकृति के प्राप्त के बाद ही जो है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जो यह केंद्रीय एजेंसी कौन सा है? सेबी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम यह ताप नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है इस पर आधारित होता है। पट्टचित्र कला किस राज्य का लोक कला है? तो पट्टचित्र कला यह उड़ीसा राज्य का लोक कला है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो
तो ओलंपिक के इतिहास में माइकल फेल्प्स जो खिलाड़ी हैं यह सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है E बराबर mc² जो समीकरण है इस आधार पर आधारित है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 22 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 655 नंबर जो प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सेवा कर कैसा कर है? तो सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पादप जगत का सबसे निचला पादप कौन सा है? तो थैलाफाइटा पादप जगत का सबसे निचला पादप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? तो यह हेनरी का नियम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 661 नंबर कि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? तो भरोसे का प्रतीक पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को कब लाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। किस मुगल बादशाह को दारवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है? तो यह मुगल बादशाह जो औरंगजेब है इसे दारवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टेलोनाइट कोबाल्ट और किसका एक संयोजन है? तो टेलोनाइट जो है यह कोबाल्ट और क्रोमियम का एक संयोजन है, यानी टेलोनाइट जो है कोबाल्ट और क्रोमियम का मिश्रण है। कंकनी या टेनोफोरा आमतौर पर किस रूप में जाने जाते हैं? तो कंकनी या टेनोफोरा आमतौर पर या कॉम जेली के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कॉम जेली के रूप में जाना जाता है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की राजघाट समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो यह जो संशोधन 24वां संशोधन था इसके तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ प्रकाश पादुकोण थे। कौन थे? प्रकाश पादुकोण। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी संहिताओं पर बाध्यकारी है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 141 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी संहिताओं पर बाध्यकारी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? तो अन्ना सिवेल ब्लैक ब्यूटी के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मालवा समुदाय के सिर्फ अविवाहित लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मालवा समूह के सिर्फ अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो है यह फूलपति नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? फूलपति नृत्य किया जाता है। किस प्रसिद्ध स्मारक को पैलेस ऑफ विट्स कहा जाता है? तो यह जो स्मारक हवा महल है जिसे पैलेस ऑफ विट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक कौन है जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता था? तो यह जो थाड्या संगीत है जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 22 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 675 नंबर जो प्रश्न है कि 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़ों को के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? तो यह प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध जो वैष्णो देवी माता मंदिर है यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन शुरू होता है? तो यह मुंह से भोजन का पाचन शुरू होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है? तो यह 1% अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र को नियंत्रित और निगरानी करती है? तो यह जो केंद्रीय एजेंसी RERE है यानी रेरा है, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके द्वारा जो है भारत में आवास क्षेत्र को नियंत्रित और निगरानी करती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे। कौन थे संस्थापक हैदराबाद राज्य के? निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत
भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंबुबाची उत्सव किस मंदिर से संबंधित है? तो अंबुबाची उत्सव यह कामाख्या मंदिर से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मौर्य स्तंभ से लिया गया है, जो कहाँ पे स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी जगह एक समान होते हैं। किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, कहा गया है? तो यह जो रॉलेट एक्ट है इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 22 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ लास्ट डे और लास्ट शिफ्ट के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 687 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप ऊतक जो है उत्तरदायी होता है? तो जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए यह जो पादप ऊतक कौन सा होता है? तो यह जाइलम जो ऊतक होता है यह उत्तरदायी होता है जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कावेरी नदी का बेसिन भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? तो कावेरी नदी का बेसिन यह भारत के 3 राज्यों में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध यह सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। नटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो नटांजलि नृत्य महोत्सव में जो है यह भगवान शिव की श्रद्धांजलि दी जाती है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो अक्रिय गैस आवर्त सारणी के जो है यह 18वें समूह से संबंधित है। किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो यह तापमान जो -40 डिग्री होता है इस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान जो है सैन्य कमांडर को यह फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास वही शक्तियाँ और कार्य हैं जो किसके पास हैं? तो यह ब्रिटिश राजा रानी के पास है। अगला प्रश्न है कि कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? तो यह जो फुफ्फुस धमनी है यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने सर्वोपरि की नीति अपनाई? तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने जो है सर्वोपरि की नीति अपनाई। अगला सवाल यहाँ पे और लास्ट सवाल है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से यह नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने MTS एग्जाम 2019 के सभी 39 शिफ्टों के स्ट्रेटेजी के भी साइंस के 700 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप ई-बुक भी हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।